स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए सेशन में। और आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं हिमांशु जी। सबसे पहले हिमांशु जी का स्वागत करेंगे, फिर उसके बाद सुनेंगे उनसे बेहतरीन किस्से। तो हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं? आप बस बढ़िया बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला अरे और सर हमें बिल्कुल। टाइम दिया। बहुत टाइम से बात चल रही थी हमारी। हाँ, नहीं बिल्कुल। और आई होप अब सब कुछ ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल सर, जो अभी सब परमात्मा फाइन का है। है सही समय है यही बात करने का। जी सर। तो हिमांशु जी, जैसे कि हमारी बात चल रही थी कि हम बात करेंगे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर जी जो कहीं ना कहीं जिसका ताल्लुकात आपके साथ भी है, आपके जान पहचान वालों के साथ भी है। जी। तो ऐसा कौन सा किस्सा है? देखो, वैसे तो क्या है कि पॉडकास्ट का एक ना डेकोरम होता है कि एक डिस्कशन होती है, बिल्कुल। लेकिन हॉरर में ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको होता है कि भाई स्टार्ट हमने किस्से से करना है, हम यहाँ ऑब्वियसली। पर कहानी सुनने आए हैं, हमें कहानी सुनाओ। जी तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि हम उससे स्टार्ट करें। सर, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई कहानियाँ नहीं है। किससे है? किस्से वो हैं जो मैंने लोगों से सुने हैं, जो सही मैंने, बात। कुछ मेरे गांव के किस्से हैं हम्म। जो मेरे पापा ने मेरे को बताए हैं। ओके। उसके अलावा कुछ ऐसे किस्से हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे अपने गांव में। ओके। वो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके थ्रू जो एक रिचुअल चलते हुए आ रहे हैं, उनके कुछ किस्से हैं। ओके। उसके अलावा एक जिनका किस्सा है मेरे पास, जो आपको ओके। सुनने में काफ़ी मतलब यूनिक लगेगा। हाँ बिल्कुल, आप हम हाँ उससे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो जिनके किस्से से पहले मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको एक अपने दोस्त की एक कहानी बताऊं बिल्कुल बिल्कुल। जो उसकी आप बीती थी। तो ये ना जैनी है, यहीं अपना दिल्ली में ही रहते हैं। ओके। तो क्या सीन हुआ, मतलब ये लड़का जो था ना, फुल एकदम अय्याश टाइप का लड़का। किसी से कुछ मतलब किसी से कोई डर नहीं, परवाह नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। मतलब अपने एरिया का ऐसा बंदा था क्या, मतलब है, अपने एरिया का ऐसा बंदा है कि आज भी अगर किसी दुकान में जाके सामान ले लेना तो सामने वाले बंदे की हिम्मत नहीं है कि उससे पैसे मांग ले। मतलब गुंडा टाइप? ऐसा गुंडा नहीं है, वैसे रॉब? उसकी मम्मी वो है आईपीएस ऑफिसर है। अच्छा। तो इसलिए टोरा उसका उस एरिया के अंदर में। तो उस एरिया के मतलब आसपास के जितने भी एरिया हैं, वो बड़े से बड़े मॉल के अंदर चले जाए, लिवाइस के शोरूम में चले जाता है, वहां से अपने कपड़े ले आया, अच्छे नाइकी के जूते लेके आ गया, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं है पैसे ले ले। मतलब इतनी चलती है उसकी माँ की उस एरिया में। तो अब सीन क्या होता है, ये थोड़ा सा ना मतलब अपने आप को वैसा दिखाता है कि भाई मैं बहुत कट्टर हिंदू टाइप का हूँ, ठीक है। हालांकि उसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन उसके साथ साथ अगर तुम अपने रिलीजन के रिस्पेक्ट करते हो ना, दूसरे की नहीं करते, इट्स ओके, लेकिन उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए सही। कभी भी। न्यूट्रल होना चाहिए at least। न्यूट्रल रहना चाहिए। तो क्या सीन, वो हमें बताता था कि भाई मतलब कई बारी ना वो हम लोग रात को घूमने जैसे निकलते थे, तो शमशान घाट जाएगा, शमशान घाट नहीं मतलब वो जो कब्रिस्तान होता है मोमडनों का। हाँ। तो उसको ना थोड़ा सा ऐसा था, मोमडन से थोड़ी सी हेटरेट थी उसके अंदर। तो वो जाएगा वहाँ पे, उसके बाहर टॉयलेट करके आ जाएगा, गलत बात है। ठीक है। और कई जैसे कई मतलब जैसे कई सारे इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स बने होते हैं ना, वहाँ पे उनकी कब्रें होती हैं, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे टॉयलेट कर देगा उनकी कब्रों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत करता था वो। तो ऐसे ही धीरे 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 क्या हुआ, मतलब वो वैसे वो किसी से कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं, मतलब उससे खुद ही नहीं करता था कोई बंदा, पहली बात तो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब अग्रेसिव टाइप का होने लग गया ना बाद बाद में, कि जिसकी कोई हद नहीं। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। अब भाई साहब, एक बारी क्या बात हमें अगले दिन पता चली ये बात, कि मतलब जैसे लाजपत नगर में वो है अमर कॉलोनी, आपने सुना होगा शायद। तो वो उस ब्लॉक में जहाँ पे जिस फ्लैट में वो रहते थे ना, उस फ्लैट की गली से वो रात को नंगा भागा था। अच्छा। मतलब काफी दूर रोड तक नंगा भागा था ऐसा भी बिना क्या हुआ? कपड़ों के। मतलब उसका कोई रीजन, मतलब अगले दिन हमने जब हमको ये बात अगले दिन बताई, वो जो हमारी फ्रेंड थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो हमारी भी दोस्त थी, उसने बताई कि भाई ये रात को नंगा भागा है रोड पे। अब पूछे रीजन, कह रही है कि पता नहीं रात को एकदम से मतलब 2-2:30 बजे उठा और एकदम से चिल्लाने लग गया और भाग गया, ठीक है।
मतलब चिल्लाने लग गया, नंगा ही, मतलब कपड़े वपड़े फेंक के अपना रोड में नंगा भाग रहा था। अब जी चलो कोई बात नहीं, फिर उसको जैसे तैसे करके वो रात को, मतलब कितना ड्रामा हो जाता है कि भाई एक लड़की है नंगा लेके आ रही है उसको, मतलब लड़की के लिए तो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग बहुत सीन ज्यादा हो गया वो, सही बात है ना, कि यार ये मैंने क्या देख लिया, क्या कर लिया। अब वो उसको संभाले या खुद को संभाले, और आसपास से जो पब्लिक है वो देख रही है, क्योंकि 2 बजे रात को कौन ऐसे चिल्ला रहा है, मतलब चिल्लाते हुए भाग रहा है, तो सारी पब्लिक भी बाहर आ गई कि भाई क्या चल रहा है। फिर वो जैसे तैसे उसको घर लेके आई, फ्लैट पे अपने चढ़ाया। अब उसके बाद क्या होता है, वो बंदा ना अगले दिन से इतना अग्रेसिव होने लग जाता, वो मतलब मारता वारता नहीं था कभी भी, उस लड़की को इतना प्यार करता था, मतलब इतना प्यार करता था कि वो मतलब उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसको मतलब जो हर चीज उसको के लिए करता था, उसको फोन चाहिए उसको फोन देगा, उसको मतलब वो लड़की ना अगर कोई वर्ड ऐसा बोल दे कि मुझे ये चाहिए, तो उसके बोलने से पहले उसके हाथ में रख देता था। अब अगले दिन से उसने उसको मारना भी चालू कर दिया, थप्पड़ मारने लग गया। अब उसको तो मारता मारता था, लेकिन जब वो उसको मतलब मारता था ना, तो उसके अंदर ना कोई अलग एंटिटी होती थी वो, ऐसा बाद में पता चला था। तो जो उसकी जो अपनी जो उसकी मतलब वो थी, जो उसकी अपनी आत्मा थी, वो तो उसको जवाब नहीं, मतलब गवाही नहीं देती थी कि तू इसको मार। हाँ। तो वो क्या करता था, दोनों के बीच में मतलब अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीजें होती थी। वो लड़का ना जैसे ही उसको मारने के लिए जाता था, मतलब जो उसकी एंटिटी उस लड़की को मारने के लिए जाती थी, तो वो क्या करता था, अपने हाथ को दीवारों पे मुक्के मारने लग जाता फाइट था। होती थी किस्म की कि भाई मैं करने नहीं दूंगा, वो कहती थी हाँ, करना ही तो वो करना है। ऐसा मारता था वो मुक्का, सर आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास फोटो नहीं है। उसने ना मतलब इतनी मोटी दीवार में ना एक मुक्का मार के गड्ढा कर दिया ना, मतलब ये पूरे पंचेस के ये जो होते हैं ना निशान, निशान। ये छप गए थे। हालांकि उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था उसके बाद। ऐसी फिर वो उसके हाथ में फ्रैक्चर आने लग गया, कभी उसकी टांगे टूट रही हैं, कभी उसके मतलब कभी गर्दन में फ्रैक्चर आ गया, कभी ऐसे। एक बार ऐसी गाड़ी लेके जा रहा था, वही दोनों, वो लड़का लड़की, तो वो लड़का जो था ना उसके ने वो दोनों मतलब शराब वराब पीते थे, तो वो लड़का उसके लिए ना प्रीमियम शराब लेके आया था, मतलब काफ़ी महंगी थी वो। तो वो लोग बैठ के ऐसी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। अब यहाँ पे सोनीपत वाले हाईवे में ना क्या हुआ है, मतलब ये दिवाली वाली का समय था, तो क्या हुआ, वो लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, एकदम से लड़के को पता नहीं क्या हुआ, उसने वो जो डिवाइडर होता है ना उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ी, पट से घूम गई और काफी दूर तक जाके रगड़ती हुई गई। अब वो बंदा क्या नाम है, उस लड़के को तो होश नहीं, मतलब हालांकि लड़की को कुछ नहीं हुआ, लड़की को चोट वोट कुछ नहीं आई, ना कोई हल्का भी स्क्रैच नहीं आया, लड़के को भी मतलब ऐसे ज्यादा इंजरी नहीं आई, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आई थी। फिर उसने अपनी माँ को फोन किया, तो उसने वहां पे जो केस वेस जो हो रहा था उसने एक फोन में निपटवा दिया। लड़का घर आ गया जी। अब लड़का आए दिन कभी अपना पैर तोड़ ले, कभी कुछ कर ले, कभी कुछ कर ले। और जब वो लड़की उसकी माँ को बताए कि आंटी ऐसी ऐसी बात है, अब वो आईपीएस ऑफिसर है, वो वैसे ही नहीं मानेगी। सही। ठीक है। जब उसने रात को क्या हुआ, रात को 2 बजे एक बार वो अपने घर से ऐसे ही नंगा अपने घर से अपनी गली में भागने लग फिर गया। से के फिर वो से फिर अच्छा से फिर से वही हुआ। हाँ, अपने घर पे है अब वो। तो ठीक वो है, पहले अपनी गर्लफ्रेंड पहले के वो साथ अपनी था, गर्लफ्रेंड के अब फ्लैट में अपने था, घर पे। ठीक। अब वो अपने घर पे है। अब वो घर पे देखा उसकी माँ ने, ये क्या सीन है। अब बहुत ज़्यादा उसने फिर अपने आसपास मतलब जो उसके जो ऑफिसर्स होंगे उनके साथ डिस्कस किया होगा। उन लोगों ने बोला कि मैडम ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, आप अगर इसको नॉर्मल सोच रहे हो तो ये नॉर्मल नहीं है। तो उन लोगों ने क्या करा, उसको वो किया, मतलब किसी बाबा बाबा को बताया होगा कि इसको दिखाओ। तो कोई बाबा को बुलाया उसने, घर पे पूजा पाठ करवाया पहले। बाबा ने बोल दिया, मतलब वो नॉर्मल वो पूजा करवाई थी, कोई वैसे नहीं, वैसे जैसे आम मतलब होती हाँ है। जैसे नॉर्मल हवन ववन करवा शुद्धि दिया, के लिए जैसे करते हैं। शुद्धिकरण करवा दिया घर का। किसी ने रिकमेंड किया था कि आप ये करवा के देखो, लेकिन उससे भी उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। वो आए दिन चिल्लाए जो है, रात भर माँ को गाली देने लग गया। माँ बहन की गाली दे रहा है माँ को अपनी, सोचो। उसके पापा नहीं थे एक्चुअली, ओके। हाँ पापा नहीं थे, पापा की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। तो वो अपनी माँ को बहुत गाली देना, अब उसकी माँ को भी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये चल क्या रहा है सीन। फिर उसने कोई ऐसे सिद्धि पुरुष बाबाओं से कांटेक्ट करा, बुलाया जी, देखा बेटे को, उन्होंने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको कोई मोमडन लगा है, मतलब कोई
ऊपरी चक्कर है, लेकिन वो अलग धर्म की है वो। तो वो उन्होंने क्या नाम है, उनको रिकमेंड किया कि आप किसी ऐसे मौलाना के पास जाओ। मौलवी। हाँ, मौलवी मौलाना, मुझे तो पता नहीं। तो आप उनके पास जाओ जो इसका उपाय कर सकें। अब वो जी पहुंचे, मतलब उन्होंने फिर से कांटेक्ट करा, किसी के थ्रू पहुंचे वो लोग वहाँ पे। अब जब वहाँ पे मौलवी के पास पहुंचे, तब उन्होंने बताया कि भाई ये तुम्हारा लड़का तो बहुत बदतमीज है, इसने तो कितने, कह रहे हैं इसने एक आत्मा को नहीं, इसने कितनी आत्माओं को नुकसान पहुंचाया हुआ है। नुकसान क्या, मतलब उनकी वो हर्ट करी हुई है जानबूझ के। कह रहे इसके दोस्तों, यार दोस्तों ने इसको कई बार मना भी किया था कि तू ऐसा मत कर, ये गलत कर रहा है तू, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता था, उनको उल्टा गाली देता था, है ना। और कब्रिस्तान में जाके टॉयलेट करता है, कितने मतलब जो कितने हजारों हजारों साल पुरानी कब्रें हैं उनके ऊपर जाके एक टॉयलेट कर रहा है, तो वो छोड़ थोड़ी देंगे। सही। और फिर उसके बाद धीरे धीरे, मतलब वो अच्छा खासा 6 फुट का हाइट का लड़का, तगड़ा, अच्छे खासे मतलब फिजिक उसकी, बिल्कुल एकदम पतला, सूख के कांटा हो गया। हो ही जाता है इन चीज़ों में। तो देखिए भाई, क्या बात है कि जो ये हेट्रेट होती है ना, ये बड़े निचले लेवल तक होती है ना। लोग सोचते हैं कि भाई वो धर्म का बंदा खराब है, वो धर्म का सोचेगा हमारे धर्म का बंदा खराब है, ऊपर जो करते हैं ऐसे ही करते हैं। वो ऑब्वियसली। अब जो मतलब एक जोत है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा ना, एक जोत से सब जग उपजया, कौन पले कौन बंदे। अगर ये बात कोई समझ ले, ये पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। अब जो कब्रें हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है जी। मैं अब ये किसी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा कि भाई उस रिलीजन में ऐसा ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि देखो, सनातन में तो भस्म हो जाता है इंसान, उसका शरीर ख़त्म है। लेकिन जो कब्रिस्तान लाइक मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस में क्या होता है कि जब आत्माएं, मतलब उसका शरीर चाहे हड्डियाँ रह गई हैं लेकिन है तो सही ना, है, जिसकी आत्मा भटकती है, जिसकी आत्मा भटकती है ना, वो कोशिश करती है एंटर करने की। बिल्कुल। कई मतलब मैं कह नहीं सकता कैसे केसेस आए, लेकिन एक लॉजिक है। लेकिन सर ऐसा भी नहीं होता। अब आपने, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म में आप भस्म कर देते हो तो उनका खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। नहीं, मेरे आप मेरी हिसाब बात नहीं समझे। मैं स्पेसिफिक एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। जैसे कब्रिस्तान और शमशान की बात करें ना, तो शमशान में अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी ना, तो उसका कारण होगा तांत्रिक। वो वैसे कोई शमशान में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहाँ पर मेरी गाड़ी है ना, वो गैरेज के, मतलब अब स्ट्रीट्स में घर है तो गाड़ी गैरेज में लगानी होती है, और जो शमशान है रास्ते में पड़ता है शमशान, बहुत बड़ा शमशान घाट है। तो मैं कई बार रात के 2 बजे भी वहाँ से गुजरता हूँ, रात के 1 बजे भी, 12 बजे, मतलब बिल्कुल शमशान। मुझे कोई डर नहीं है। एक तो भाई अपने भोले बाबा जी तो वहाँ पे होते ही हैं। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पर इंसान भस्म हो गया है ना, तो इस चीज़ का तो एक किस्म से जो कानून है या लॉ कह सकते हैं, वो तो भोले बाबा ने बनाया कि एक बार भस्म हो गए तो फिर दोबारा से जागृति उस पॉइंट पे नहीं होगी, उस शरीर में नहीं होगी। वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया कि उस शरीर में जागृति नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरे आज भी मेरे जो पितृ हैं, हमारे पितरों हाँ, की वो पूजा होते होती है, तो वो है क्या एक्चुअली में, तो वो वही है ना जिनको आज से कई साल पहले, जिनको जो भस्म हो चुके हैं, पर उनका वो वास शमशान में नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, वास शमशान में नहीं है। मेरा भी वही मतलब है कि मतलब देखा जाए, अगर हम आज की डेट में, मैं अपने पितरों को मान लीजिए नहीं पूज रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने जो एंसेस्टर्स हैं हमारे, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अपने माँ बाप को बोल रहा हूँ कि भैया तुम तो ढोंगी हो, ठीक है, तो उसका नुकसान किसको होगा? वो तो मुझे होगा, आप मतलब मुझे भी नहीं होगा। वो पितृ जो होते हैं ना, हमारे यहाँ पे क्या सीन होता है, इसकी भी मैं आपको एक अभी कहानी बताऊंगा हमारे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमें नुकसान नहीं करेंगे, मुझे तो बिल्कुल एकदम टच भी नहीं करेंगे। ये मुझे उस मोड़ पे ला के, मतलब ऐसे मोड़ पे ला के मुझे वो चीज़ों का रियलाइज करवाएंगे ना, कि तब जब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो इसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा, अभी पहले मैं उस लड़के का क्लियर करता हूँ पहले बात। लेकिन मैं इससे पहले ना अपने व्यूअर से ये बात करना चाहता हूँ। देखो, अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, कहानी शुरू हुई एक ऐसे किस्से से जिसमें कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा था किसी दूसरे रिलीजन की चीज़ की। लेट्स से अगर मैं कहानी सुन के कहता कि हिमांशु भाई अब अगली कहानी सुनाओ, तो क्या को मज़ा था। अब हमने एक चर्चा छेड़ी, चर्चा करते करते भाई को कहानी याद आ गई,
तो यही पॉडकास्ट का मजा है भाई, तो डिस्कशन होने दिया करो मेरे भाई। चलो तो वो जो लड़का था ना, जब मौलवी से उसको वो करवाया तो काफी टाइम तक मतलब उसकी बहुत मतलब हाथ वाथ जोड़े गए, बहुत कुछ किया, क्योंकि जो चीज उसके ऊपर मुझे पता नहीं एक्चुअली में क्या था, जिन था या क्या था, बहुत चीज उसके ऊपर ट्राई करी गई कि भैया माफ कर दो, ये कर दो, माना ही नहीं वो। तो आज भी अभी सीन चल रहा है चल रहा है प्रॉपर, तो कभी भी उठ के अपना सर दीवार पे दे मारता है। गर्लफ्रेंड छोड़ गई? सर कोई रहेगा। पर नहीं, जितना उसने सहा वो भी थोड़ा कम है सर वही तो कह रहा हूँ, मतलब वो रात के 2 बजे जब उसने हमें बताया ना, अब हमारा क्या था, एक ब्लॉक में हम रहते थे, मतलब हम सारे दोस्तों ने एक ब्लॉक में हमने टेरेस में अपना फ्लैट लेके रह रहे थे। वो भी क्या था, जैसे सारे जॉब वाले थे लड़के, तो बचपन से साथ में ही रहे हैं, तो क्या था कि एक ग्रुप था हमारा कि भैया एक फ्लैट लेके रहते थे, वहाँ पे सारे मिलके अपना कॉन्टी करके उसी में फ्लैट में एंजॉय करते थे अपना। और जैसे कुछ शाम को सबकी छुट्टी हो जाती 7 साढ़े 7 बजे तक, तो सारे आके एक आधा घंटा वहीं बैठ के कुछ गेम्स खेल लिए, है ना, और कुछ ना कुछ अपना मतलब एक्टिविटी कर ली, फिर अपने अपने घर चले गए टाइम से। तो इसके लिए हमने ले रखा था, और उसी के दूसरे 2-3 ब्लॉक छोड़ के उसका घर था, उस लड़की ने फ्लैट ले रखा था, तब उसने हमें ये चीज़ बताई थी। वैसे ना, जब आपने वो बात की थी ना कि उसने मतलब मुक्का मारा, सर वो एक्चुअली में पता है, मैं वो मेरे पास फोन दूसरा था, अगर मेरे पास अभी वो होता ना फोन, मैं आपको फोटो भी दिखा सकता था। वो उसने पता है मुक्का मार के दीवार में ना छेद कर दिए थे, मतलब ये जैसे वॉल है ना, इसमें यहाँ पे 3 गड्ढे, मतलब ये जो चीज है ना, इसके गड्ढे पड़ गए थे। मतलब मैं देख के हैरान, मैं तो कह रहा हूँ ना कि भयानक तो है ही। मेरे मन में सबसे पहले बताऊँ क्या चीज़ है ये भाई, कोई साउथ के एक्टर की आत्मा तो नहीं आ गई? अरे नहीं 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 नहीं। लेकिन वो तो फिर दीवार तोड़ के बाहर होता ना। सही बात है, कोई था नहीं ना, कोई मारने का था नहीं, दीवार थी ना इसलिए। लेकिन देखो भाई, डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करनी चाहिए ना, मतलब किसी की नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि मेरा जो मानना है कि करो भाई, सब कुछ करो, किस आज़ाद देश है ना। लेकिन एक चीज़ है कि आप किसी के साथ वो करने से पहले सोचो कि अगर कोई मेरे साथ भी करे तो फिर मैं सहने की हिम्मत भी रखूं, डेफिनेटली, है ना। तो इससे पहले फिर करो ही ना, बढ़िया बात है। तो इसका खमियाजा देखो, एक चलो ठीक है, उसकी पहुंच है, उसके मदर ऐसे हैं, अब एक तो उसका रिलेशनशिप खत्म हो गया, सीरियस रिलेशनशिप ही होगा। अगर सीरियस रिलेशनशिप में था तो कम से कम उसकी जो गर्लफ्रेंड इतनी यहाँ तक, इतनी दूर तक आई। दूसरी बात यह है कि मतलब एक अच्छा खासा अट्टा कट्टा लड़का, ठीक है, बदतमीज हो ना हो, ये बात की बात है कि जिंदगी खराब होगी। एक जिंदगी क्या, कई जिंदगियां खराब होगी ऑब्वियसली। और उसका कारण क्या कि भाई मूतना ही है तो कहीं और रही है, आपको एक ही जगह हम तो सर आज भी पता है इतने बड़े हो गए हैं, मतलब मैं ना चाहे भले ही कितनी जोरों की भी आ रही हो, मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं रास्ते में टॉयलेट करूंगा नहीं, भले ही मैं 2 घंटा 1 घंटा मैं वेट कर लूंगा कि भाई कोई रास्ते में मेरे को सुलभ शौचालय दिख जाए, वहां पे जाके कर लिया। पेट्रोल पंप फ्री है भाई, पेट्रोल पंप है वहां पे कर लिया। बाई चांस अगर जैसे कहीं पे ऐसे रात को फंस गए, जैसे हम कई बार निकल जाते हैं बाइक राइड पे, तो हमें रास्ते में कोई वो मिल गया, कोई मतलब ऐसे अब सुनसान रास्ते हैं वहां पे तो कहीं मिलते हैं, और बाई चांस अगर इमरजेंसी में कर भी दिया तो कह दो वहां पे भैया हाथ जोड़ लिए वहां पे कि देखो अगर हमसे कोई गलती हो गई हो माफ करना, अगर यहाँ पे कोई रहता है हमारे पीछे मत आना, क्योंकि हमें इमरजेंसी थी, इस वजह से हमें करना पड़ा। सही बात है। तो मतलब वो चीज मेरे साथ तो मतलब पहले बीच में भी मेरे साथ कई सारी चीजें ऐसी हुई। अच्छा, हाँ मैं एक बार वो बताया था मैं। बताओ आप, अगर यहाँ बताना चाहते हो तो बताओ आप। मतलब क्या हुआ था ऐसे ही ना, मैं रात को ऐसे मतलब अपना टॉयलेट कर दी थी। अब उस दिन मैं क्या हुआ, मैं जनेऊ पहनता हूँ, तो क्या हुआ, मैं अपने रूम में गया तो कुंडी होती है ना, कुंडी में मेरे वो जनेऊ फंस के टूट गई थी। ठीक है, मेरे को वैसे नॉर्मली मेरे को सपने आते नहीं है, सपने अपने मेरे को आते ही नहीं है, कोई मतलब अच्छे बुरे कैसे भी सपने नहीं आते मेरे को। तो क्या सीन हुआ वहाँ पे, वहाँ उस दिन क्या हुआ, मैं अब स्लीप पैरालिसिस जो होता है ना, आप स्ट्रेट सोते हो ऐसे करके तब होता है, सही है ना। मैं सोया था बेड पे, लेफ्ट साइड को होके सोया था, राइट साइड में मेरे जमीन थी, कंबल ओढ़ के सोया था, अभी हाल ही की बात है। तो रात को क्या हुआ, मैं अपना घर और जाके खा पी के सो गया अपना।
अब रात को एकदम से ना मेरा शरीर पूरा अकड़ा पड़ा है, मेरा कंबल अगर जाएगा तो वो इधर सही। इधर साइड में जाएगा जहाँ पे फर्श है, या फिर बेड के दूसरी तरफ पड़ा होगा, ठीक है। मेरा कंबल मेरे उधर ऊपर था ही नहीं, और मैं एक साइड को रखा और ऐसे मतलब हो रखा है ना, मेरी जुबान खुल रही है और हाथ पैर बिल्कुल अकड़े पड़े हैं, पैर पूरे मतलब ऐसे टेढ़े हुए पड़े हैं, और मेरे से हिला ही नहीं जा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टर्न हो जाऊं इस तरफ को, है ना, लेकिन मैं हो ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, ऐसा मेरे साथ पहले तो कभी हुआ नहीं। मैं बहुत ज्यादा मतलब वो हो गया कि यार ये मतलब मैं फिर ना धीरे धीरे जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली, मतलब मन मन में पहले जय बजरंगबली बोलने लग गया। तो ऐसे ही बोलते 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 हल्की हल्की मेरी आवाज़ खुली, फिर जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली बोलते बोलते प्रॉपर आवाज़ खोली। मैंने नीचे से मैं देखा, मैंने कहा यार यहाँ पे तो कंबल है नहीं, कंबल कहाँ, कंबल सोचो कहाँ गया, वो मेरे पैर के उस तरफ, मतलब पैर के उस तरफ जो बेड का जो दूसरा सिराना होता है उस तरफ गिरा हुआ। क्योंकि अब सर वो या तो ऐसे गिर सकता है या तो मैंने लात मार के कंबल हटाया हो, और कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी, मैं ऐसा करूंगा क्यों। और मेरी एक गंदी आदत ये है कि मैं घर पे सोता हूँ तो मैं ऊपर शर्टलेस सोता हूँ, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा वो हो रखा है, तो वो कंबल मैंने देखा उधर पड़ा हुआ है, और मैंने कहा यार ये क्या सीन है। मैं उठा, उसके बाद मतलब धीरे धीरे मेरा ना शरीर अकड़ा जो हुआ था जय बजरंगबली बोल के वो ठीक होना चालू हुआ, और मैं उठा, मैंने देखा यार ये क्या। फिर मेरे को लगा शायद कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अब मैंने वहां से कंबल उठाया, जय श्री राम बोलता हुआ फिर धीरे कंबल उठा के बेड पे रखा। अब मैं वहां पे लेटा हूँ, मम्मी पापा को उठाना नहीं चाहता था मैं उसको बोल रहा हूँ बेटा रुक जा, तेरे को तो सुबह बताता मतलब वो एंटिटी है, उसको बोल रहा हूँ, मतलब अब मुझे पता नहीं है या नहीं है, बट मैंने एक अपने मन को वो तसल्ली देने के लिए मैंने बोला बेटा तेरे को तो सुबह बताता हूँ, रुक जा। वैसे अगर आपको आगे से वो आए थे अभी बता फिर कुछ नहीं, मेरे को डर ही नहीं था। नहीं सही बात है, क्योंकि पता है क्यों उस चीज का डर इसलिए नहीं था, क्योंकि मुझे पता मेरे को जो प्रोटेक्ट कर रही है ना एनर्जी, जो मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है वो इतनी डिवाइन एनर्जी है कि जो सिर्फ मैंने देखी है। वो मैं चीज़ अगर किसी को एक्सप्लेन करूंगा तो समझेगा कि मतलब झूठ बोल रहा है। समझने से क्या फर्क पड़ता है किसी के। और ऊपर से बजरंगबली का साथ मेरे साथ ऐसा है सर, अभी आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ था, लास्ट ईयर मेरी कजन सिस्टर की शादी हुई थी। तो उसकी शादी के बाद से ही ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे अंदर ना अग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया था, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था कि मैं मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। तो मैंने कई एस्ट्रोलॉजर जो वो होते हैं ना वेबसाइट होती है, उस टाइम पे कई एक एस्ट्रोलॉजी का वो है ऐप है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। नहीं हमने एंडोर्स नहीं कुछ करना भाई नहीं मैं वो नहीं, मैंने इसलिए ना, मैं वैसे बता रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसी उस पर सर्च किया चीज़ें, तो उसमें दिखाई दिया कि भाई ये आपका मतलब आपके ऊपर कुछ हो रखी है, ऊपरी क्रिया हो रखी है। ऊपरी क्रिया मेरे ऊपर, मैं कहा मेरे साथ कौन करेगा। मैं कहा चलो जी कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अब क्या सीन होता है कुछ मतलब, लेकिन ये था कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा इतना सरदर्द रहता था, बहुत सरदर्द रहता था, कोई मतलब उसकी शादी के बाद से ही बहुत ज़्यादा सरदर्द रहने लग गया था, अजीब सा ही होने, मतलब कैसे मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा मतलब अजीब सा मेरे को फील होता था। तो क्या सीन हुआ, मैं हम लोगों की फैमिली मतलब जो मेरे मामा और के बच्चे हैं, हम सब लोगों का और एक दो मामी है मेरी, हम चारों मतलब 5-6-7 लोगों का प्लान बना कि चलो घूम के आते हैं। तो पहले तो निकले थे हम लोग इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए, नोएडा में कोई नया इस्कॉन टेम्पल बना था, तो वो उस दिन बंद था। तो हमने कहा चलो सीपी चलते हैं। अब सीपी गए, सीपी से हम लोग चले गए वो हनुमान मंदिर गए सर। पहले तो मेरा वहाँ अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मैंने कहा नहीं यार जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए जाऊँगा। प्रसाद लिया, अंदर पहुँचे, और मैंने ना वहाँ पे प्रॉपर बहुत अच्छे दर्शन किए, और दिन भी मंगलवार का ही था उस दिन। प्रॉपर अच्छे से दर्शन किए। अब अंदर बैठा, मैंने हनुमान चालीसा पकड़ ली, किताब पकड़ी और बैठ गया मैं, मतलब पढ़ने के लिए बैठ गया। मेरे लेफ्ट साइड कैसे था, मतलब लेफ्ट साइड लोग वैसे थे, मतलब कोई था नहीं मेरे लेफ्ट साइड में, ठीक है, और राइट साइड में वॉल थी, ठीक है। अब मैं बैठा हूँ हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ प्रॉपर, मतलब इतना मग्न हो गया मैं उसको पढ़ने में, पूरी हनुमान चालीसा मैंने पढ़ने में लग रहा हूँ।
एकदम से मेरे को ऐसा फील होता है जैसे मेरे यहाँ पे राइट साइड में किसी ने हाथ रखा। मैंने कहा हाँ, फिर मैंने कहा होगा कोई दे, जैसे ही पलट के देखा पीछे कोई भी नहीं, और मेरे को प्रॉपर हाथ फील हुआ है। और उसके बाद मैं मंदिर से जब बाहर निकला हूँ सर, क्या होता है सर दर्द, क्या होता है अग्रेशन, सब गायब। इतना हल्का फील हो रहा था मेरे को, क्या बताऊँ मैं। नहीं ऐसा होता है। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना, तो मेरे एक मन में पर्सनल थॉट आ रहा था कि जो लोग सोचते हैं कि भाई ये सब कुछ मतलब आए गए मतलब होता रहता है लोगों के साथ, है ना, ऐसा भी क्या। तो क्या होता है कि ये ना एनर्जीज होती हैं, ये ऐसी एनर्जीज होती हैं जो भटकती रहती हैं, और अगर कोई इनको ऐसा शिकार मिल जाए जिस पर ये काबू पा सके तो काबू पा लेती हैं। Obviously। इसलिए तो कोई भी धर्म जो अपने धर्म से रिलेट करता है, चाहे वो मुस्लिम है तो अपनी आयतुल कुर्सी, अपने सनातनी है तो अपने जो भी हमारे ग्रंथ हनुमान है। चालीसा जो भी है ना, जो सिखिज्म में है अपने गुटका साहिब वगैरह हो गए, जो भी है ना अपने धर्म के हिसाब से, क्या होता है कि ये चीज़ें हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब इसका जैसे एक छोटा सा उदाहरण क्या है कि मेरे मदर बता रहे थे कि हमारा जो घर है ना, अब जैसे जो मेन गेट है घर का, उसके बिल्कुल सामने मेरी मदर का रूम है, और जो घर का गेट है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा जंगला है। तो मेरे मदर कह रहे थे कि एक बार मैं मतलब रात को 2 बजे का आसपास का टाइम था, तो वॉशरूम के लिए उठे, उन्होंने दरवाज़ा खोला। उस दिन काफ़ी आंधी तूफान चल रहा था। अच्छा। तो वो उनके सामने की चीज़ है कि कहते बहुत बड़ी परछाई, लगभग वो मतलब 7-8 फुट की तो कम से कम होगी, वो मेरे बिल्कुल सामने थी। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे देखा, तो वो जैसे धुआं बन के बाहर उड़ गई, है ना। अब ये चीज़ें ऐसे जैसे तूफान है तो तूफान में ज़्यादा इनका होता है, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जो ऐसे घूम फिर के जगह देखती रहती हैं कि कहाँ पर उनको अपनी लाइक माइंडेड एनर्जी मिले। तो जहाँ पर जैसे हमारे घर में मंदिर है, रोज़ सुबह शाम आरती होती है, परमात्मा का नाम लिया जाता है, ऐसी जगह पे ये टिक नहीं पाती। जैसे आपने कहा कि आपके साथ ऐसा हुआ, जितनी जल्दी आप रिकवर हो गए, क्योंकि हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं, ना ही सिर्फ परमात्मा का नाम। ऐसा नहीं कि भाई सारे दिन बुरे कर्म करते रहो और 2 मिनट में परमात्मा का नाम लेके सोचो कि हमें तो कुछ कर नहीं सकता। राइट राइट। दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। मैं कहता हूँ परमात्मा का नाम लो ही ना, सारी उम्र अपने मुंह से राम राम ना बोलो, जय श्री जय शंकर ना बोलो, अपने अपने धर्म के हिसाब से अल्लाह कुछ ना बोलो, बस दिन में अच्छे काम करते रहो ना, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट है राइट। ना, वो आपके साथ ही है। लेकिन जब ये चीज़ों में थोड़ी सी तामसिक चीज़ें आनी शुरू हो जाती है ना, नेगेटिविटी आनी शुरू होती है, देखो ऐसा कैसे हो जाता है अचानक से हमारा, जैसे आप कह रहे हो कि व्यवहार चेंज होना शुरू हो गया। क्या होता है कि ये चीज़ें काबू करने की कोशिश करती हैं, जब ये देखती हैं कि ओरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बात नहीं बनेगी, फिर ये हट जाती है, हट जाती है। वो उस समय छोटा हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के साथ लंबे समय तक चलता है, तो कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक जो उनका डाउनफॉल होता है, उसका जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है, जो मेरी पर्सनल समझ कहती है इस चीज़ को, है ना। बिल्कुल। तो जो आपके साथ हुआ वो शॉर्ट टाइम के लिए इसलिए हुआ कि आप बड़े सही समय पर सही जगह पर आ गए, और आपका जो हो रहा है वो नेचुरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल। और कुछ ये भी है कि मेरे घर पे पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो वो कह रहा हूँ ना कि सिर्फ पूजा पाठ नहीं, उसके साथ अच्छे कर्म भी। हाँ, अच्छे कर्म अच्छे ऑब्वियसली। कर्म के बिना अब सर आप ये लगा लो, अब मेरी इतनी एज हो गई है, मैंने आज तक अपने पिताजी के मुंह से एक गाली नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी। आज तक तो बहुत कुछ हो रहा है। सीरियसली बोल रहा नहीं हूँ, नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज यकीन मानोगे कि उनके बचपने की भी मैं आपको अभी कुछ किस्से बताऊंगा। मेरे मतलब गाली तो छोड़ो, मतलब वो ऐसे हैं ना कि हम लोग ऐसे हैं कि अगर हमारे कोई काम होते हैं ना, उनको बनने के लिए अपने आप बनते हैं वो। या अपने आप अभी एक कुछ शेडो वाली बातें कर रहे थे ना, आपकी माता जी को देखी थी वो, हाँ हाँ। ऐसी मेरे को भी एक शेडो दिखी थी, पता है। तो क्या हुआ था, ये फरीदाबाद में एक पार्क है, लेजर वैली। अरे तो देखो कोई दिक्कत तो नहीं नाम लेने में। पार्क की हाँ हाँ, ना ना, बस ठीक है फिर। क्या हमें कौन दिक्कत देगा। चाचा हमारे विधायक हैं। चाचा विधायक है हमारे। तो क्या सीन हुआ, उस पार्क में मैं गया हुआ था, मतलब गया भी कैसे था मैं ना, एक उस टाइम पे मेरा नया नया ब्रेकअप हुआ था। तो एक मैंने ना ऐसे ही न्यू वेबसाइट मतलब टिंडर विंडर यूज़ करना चालू कर दिया। तो एक मेरे को, मैं बदरपुर रहता था, तो बदरपुर से ही थोड़ा पास में एक सराय मेट्रो स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ की एक लड़की से मेरे कांटेक्ट हुआ।
तो अच्छी दोस्ती हो गई उससे, मतलब कोई ऐसे रिलेशनशिप वाला नहीं, लेकिन नॉर्मल फ्रेंडशिप हो गई थी उससे। अब वो हम लोग ना कई जगह, जैसे उसका और मेरा छुट्टी का टाइम सेम था, तो हम लोग कई बार क्या करते थे, सेम टाइम पे निकलते थे ऑफिस से, कुछ खाने चले गए फरीदाबाद मार्केट, कभी कहीं चले गए, कहीं मतलब बहुत जगह थी फरीदाबाद में खाने पीने की, वहाँ चले जाते थे। अब ऐसे ही उसने मेरे को बताया, भाई एक ना लेजर वैली पार्क है, वहाँ भाई चलेंगे नहीं किसी-" कहा होगा उसने पक्का। मतलब मैं आपको भाई बोल रहा उसने तो नहीं बोला। तो हम लोग लेजर वैली पार्क चले गए। अब वहाँ पे पार्क मेरे को, अब क्या है ना, मैं यहाँ पे, आपने इस्कॉन टेम्पल देखा हुआ है? नहीं, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि मेरा भाई काम होता है कि टाइम इतना शॉर्ट होता है ना कि बस पॉडकास्ट के लिए आए और वापस चले गए। चलो कोई बात नहीं। तो मैं पहले यहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश में रहता था, तो यहीं पे ना इस्कॉन टेम्पल एक मंदिर है, उसके पीछे ना बहुत बड़ा पार्क है, वो बहुत बड़ा। तो हम लोग बचपन से यहीं पे रहे हैं, पैदाइशी मेरी यहीं की थी। तो मुझे ऐसे पार्क वार्क में, हम लोग तो यहाँ पे 3-3 बजे भी चले जाते थे पार्क में, 3-3 4-4 बजे कभी भी चले जाते, कोई ऐसे डर नहीं, कोई परवाह नहीं, फुल मजे करते थे। अब मेरे को वो पार्क भी वैसा ही लगा, वो काफी ना, पहले फ्रंट से तो वो काफी अच्छा था, मतलब नॉर्मल पार्क जैसे होते हैं, झूले वूले लगे हुए, एक्सरसाइज वाली मशीनें थी, वो सब थे, जानवर वानवर भी थे, बंदर वंदर। थोड़ा सा और उसमें आप डीप जाओगे तो पीछे पूरा जंगल है, मतलब प्रॉपर जंगल। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, देखना वो। तो उस मतलब प्रॉपर जंगल टाइप का था, और काफी मतलब अच्छा सा था वो। लेकिन ऐसा नहीं था, प्रॉपर जंगल भी था, तो पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ थी, झील टाइप की बनी हुई थी वहाँ पे, और वो भी बना रखे थे, फुटपाथ भी बना रखा था चलने के लिए पूरा, मतलब पार्क का जो वो था, वे दे रखा था चलने के लिए, कि यहाँ से आप चल सकते हो, फुटपाथ जो होता है। अब क्या हुआ, एक बार मैं उसके साथ, पहले हम मॉर्निंग में गए थे, तो मॉर्निंग सॉरी शाम के टाइम पे गए थे ऑफिस से छुट्टी के बाद, लेकिन थोड़ा जल्दी गए थे, 4 साढ़े 4 बजे। फिर 10-15-20 मिनट रुक के तो हम लोग वापस घर को आ गए। अब उसके बाद मेरे को वो काफ़ी बढ़िया लगा, फिर एक बार फिर हमारा प्लान बना, लेकिन उस टाइम में ना वो सर्दियाँ चल रही थी, तो थोड़ा हम लोग 5-5:30 बज गए थे हमें ऑफिस से निकलते निकलते, उसको भी सेम टाइम पे, मतलब उसकी छुट्टी हुई थी। अब हम लोग पहुंचे वहां पे, तो उसके क्या था, 2 तरीके से एंट्रेंस थी, एक फ्रंट से और एक थोड़ा पीछे की तरफ से, एक कॉलोनीज बनी हुई थी, वहां से पीछे घूम के थोड़ा सा वैसे रास्ता था। अब हम लोग पार्क में पहुंचे, तो वो इतना बड़ा था कि अगर आप उसका पूरा राउंड लगाओगे तो आपको आधा पौना घंटा लग जाएगा, ओके। 1 घंटा भी मान लो कम से कम। तो हम लोग ऐसे ही पीछे वाली साइड से घूमते 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 घूमते, मतलब पूरा राउंड लेके आए पार्क का। तो हमें मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था। अब तब सर्दियों का समय चल रहा था, तब तक ना प्रॉपर अंधेरा हो गया वहां पे, प्रॉपर अंधेरा। अब हम लोग वो पाथ से चल रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, सामने एक ना वो है, मतलब कोई जैसे बारहसिंगा या हिरन, लेकिन थोड़ा काफी बड़ा। तो मेरे मन में पहले आया, मैंने कहा यार ये नील गाय होगी, सॉरी, उसने भी देखा, मैंने भी देखा। अब हम वो एकदम से देख के ना, वो शैडोइक फिगर था वो कुछ, ठीक है, हाँ, वो प्रॉपर जैसे धुंध होती है ना, वैसे था, लेकिन वो मुझे प्रॉपर दिख रहा था कि वो कोई नील गाय टाइप है। अब वो हमसे कितने डिस्टेंस पे, मतलब 200 मीटर के डिस्टेंस पे होगी। तो उसने देखा, उसने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा नील गाय वील गाय होगी, चलना तू। अब हम चल रहे हैं, अब देख रहे हैं जैसे हम लोग उसके जितना करीब आ रहे हैं ना उस पाथ के, तो वो शैडो जो है ना, वो और ज्यादा बड़ी होते जा रही है, बड़ी हो रही है, और वो वहीं पे ना रास्ते में एक पेड़ था, वो उस पेड़ पे चढ़ गई, और वो उसने फिगर ले लिया, पता है कैसा, जैसे इंसानी शरीर होता है ना, वैसे उसने शेप ले ली, और वो उस पे चढ़ गई, पेड़ के ऊपर चढ़ गई। हम जैसे ही उस रास्ते से पहुंचने वाले थे, उसने वो पेड़ झोड़ 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 इतने जोरों से पेड़ हिला दिया। अब ये लड़की डर गई, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कह रही हिमांशु चलो वापस चलो वापस चलो। मैंने कहा भाई पागल हो रही है क्या हो गया तेरे को? मैंने कहा डर क्यों रही है? मैंने कहा भूत ही तो है। मैंने कहा भूत ही तो है। मैंने कहा मैं हूं ना तेरे साथ, मैंने कहा मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों डर रही है तू, चलना। लेकिन भाई साहब उसको तो मैं ये बोल रहा हूँ, और उसको लेके प्रॉपर बाहर आ भी गया मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर से मेरे पैर पूरे तर कांप रहे है। मतलब इतना वो, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें देखी थी, मतलब कि भाई ऐसा, मतलब वो मेरे को बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग लगा था वो। मतलब वो उसके सामने तो मैं बन गया,
चल देख लेंगे। लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा डर रहा था मैं। मोस्ट पॉसिबली छलावा। भगवान जाने, देखो। लेकिन मैंने बाद में गया था मैं उस पार्क में दोबारा, वहां पे मेरे को कोई वहाँ के लोकल लड़के मिले थे, तब मैंने उनसे पूछी थी, मैंने कहा यार मैंने ना ऐसे ऐसे देखा था यहाँ पे। कह रहा भैया यहाँ पे ना हर दूसरे दिन किसी ना किसी की लाश मिलती है, लेकिन जो आप बता रहे हो ना, क्या हुआ था वहीं पे ना, जब उस गेट से हम बाहर निकलते उससे पहले एक ना बाहर एक दरवाजा टाइप का है, दरवाजा के सॉरी एक घर टाइप का छोटा सा घर बना हुआ है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के रहने के लिए नहीं बनाते, क्वार्टर टाइप हो गया। हाँ क्वार्टर टाइप, वैसा क्वार्टर। कह रहे यहाँ पे एक लेडी को ला के जला के मार दिया गया था। अच्छा। हाँ, कह रहे वो तब से उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती रहती है, और लेकिन वो परेशान नहीं करती किसी को। हाँ, बस लाश ही मिलती है कभी। हाँ, नहीं लाश तो यार कई लोग मर्डर करके जंगल में डाल जाते अच्छा, हैं। ये फॉर दैट पर्पस मैंने कहा शायद कुछ पैरानॉर्मल ना पैरानॉर्मल की वजह से है। देखो अगर उसको नुकसान पहुंचाना होता तो सबसे सॉफ्ट टारगेट हम ही लोग थे। नहीं, अगर तो वो छलावा है ना, देखो छलावे की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर तो वो छलावा है फिर वो छलावा खुद से कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं वो पूरा धुंध की फिगर में था। वही नहीं खुद से कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये है कि देखो छलावा जैसे नाम से आप समझ रहे हो कि छलावा छल करने वाला। छलावा ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे, आमतौर पे तो वैसे हर एक एंटिटी, फिर भी छलावा स्पेसिफिकली वो ना एक जाल बुनता है। अच्छा। वो एक ऐसा माहौल तैयार करता है जिससे इंसान खुद ब खुद मौत की तरफ चले जाता है। अब उसकी मौत होगी लेट से एक्सीडेंट से, लेट से मतलब गिरने से, एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप वहाँ पे जाते, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी शाखा जो टूट रही हो तो गिर जाती है ऊपर। राइट। वो उसकी खुद इतनी पावर नहीं होती कि वो कोई इंसान को पकड़ के मार सके। हालांकि वैसे बाकी जो एंटिटीज होती हैं ना, वो भी कोई ऐसा, देखो मैं ये मानता हूँ कि 90% केसेस में जो एंटिटी, जो हमें कोई कहते हैं ना कि भूत दिख गया, चुड़ैल दिख गया, ये हेलुसिनेशन होती है। हमारे दिमाग, जो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ होती नहीं है, वो चीज़ एनर्जी की फॉर्म में है और वो हमारे दिमाग उसको एक उसको करेक्टर उसको बना रहा है उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। अब इसकी ना बड़ी उत्तम एग्जांपल ये है कि जैसे कई बार ना हम देखते हैं ना, कोई फोटो के बारे में आता है कि अब इसको उल्टा करके देखो, अब इसको टेढ़ा करके देखो, जब तक हमें पता नहीं होता तब तक हम पूरा मान चुके होते हैं कि ये चीज़ वो है। लेकिन जैसे हमें बताया जाता है कि इसको टेढ़ा करो, उल्टा करो, या फिर कमेंट में लिखा होता है ये तो ये चीज़ है, उसी समय दिमाग फिर वो दूसरी तरह सोचने लग पड़ता है। अब वो पिक्चर पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ को, हमारे दिमाग के प्रोसेस करने का। बिल्कुल। तो जो ये एंटिटीज़ होती हैं ना, जो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनको अब एग्जांपल मैं ना अभी वैसे तो जहाँ पर मैं शूट करता हूँ ना, मैंने ऑफिस लिया हुआ सेपरेट, कुछ ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है वहाँ पे। तो अभी परसों मैं शूट कर रहा था, तो शूट करते करते दरवाज़ा ढंग, अच्छा जी, ठीक है, मैंने शूट किया, ख़त्म किया, दरवाज़ा खोला, बाहर देखा, बालकोनी में कोई नहीं था। आगे काफ़ी बड़ी बालकोनी है। दूसरी बार शूट किया, फिर दरवाज़ा फिर पटका। मैंने कहा भाई देख, बात ऐसी है कि अगर तो सुनना है तो अंदर आके आराम से सुन ले। हाँ, बस ये ध्यान रखना अंदर बजरंगबली जी की फ़ोटो है, संभाल सकती है तो संभाल लेना, जो भी है ये ही है, जो भी है शी और ही। उसके बाद 2 दिन मैं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं, मतलब ऐसी कुछ ना ऊपर मैं जरूरी नहीं हो सकता है कोई हवा का थपेड़ा हो, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। पैरानॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। तो नॉर्मल है कुछ नहीं है, लेकिन अगर पैरानॉर्मल है तो बस हमने उनको जगह नहीं देनी। एक बार वो कहते हैं ना, डर गया सो मर गया, वो सीन होता है। हाँ वो तो है ही। अगर मैं डर के हो क्या हो गया, मैं फटाफट पैकअप करता, भागता अपने घर की तरफ। उसने कहा था ये चीज़ अच्छी है भाई, यहाँ पर मैं मतलब अपना आसानी से राज कायम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो ये ऐसी चीज़ों को, मतलब व्यूअर्स के लिए भी एक पॉजिटिविटी है कि भाई अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, आपके घर में या आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले लॉजिक लगाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखो सर, मैं तो यही मानता हूँ, हमारा दिमाग जो होता है ना, ये सबसे तगड़ी चीज़ है इस धरती की। इनफैक्ट ये जो इंसानी खोपड़ी है ना, ये ऐसी चीज़ है कि मेरे को एक बंदे ने ना एक कहानी सुनाई थी, तो मुझे नहीं पता ये कितनी सच है कितनी झूठ है। तो जब सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, तो सिकंदर जो था अपने टाइम का इतना तगड़ा राजा था कि वो समुद्र की जो लहरें भी जाती थी ना उसके एरिया से, उनसे भी बोलता था यहाँ से गुजरेगी तो मुझे टैक्स दे के गुजरियो। तो समुद्र की जो लहरें जाती थी वो समुद्र से सोना ऊपर फेंकते हुए फिर जाती थी उसके पास।
अब ऐसे ही करते करते उसके पास इतना सोना हो गया, इतना सोना हो गया कि उसके पास रखने के लिए जगह कम पड़ गई। अब वो उसको एक बाबा मिला, उस बाबा ने उसको बोला कि एक काम कर, ये ले खोपड़ी, अपना जितना सोना है इसमें डाल दे। मैंने कहा बाबा पागल हो रहा है, कैसी मजाक वाली बातें कर रहा है। कह रहे छोटी सी खोपड़ी में मेरा कितने महलों भर के सोना है, मेरे पास वो आएगा इसमें। उसने कहा एक बार ट्राई करके देख ले। उसने एक मुट्ठी सोना डाला, उसमें एक मुट्ठी दिख रहा है। उसने 2 मुट्ठी डाला, उसमें 1 मुट्ठी दिख रहा है। उसने 3 मुट्ठी डाला, उसको फिर भी 1 मुट्ठी दिख रहा है। उसने कहा यार ये क्या है, पलटे तो फिर वापस 4 मुट्ठी सोना नीचे आ जाए। फिर उसने 1 बाल्टी भर के सोना डाल दिया, 1 मुट्ठी दिख रहा है। एक मतलब पूरा इतना सारा उसने उसमें सोना डाल दिया, फिर भी उसमें 1 ही मुट्ठी दिख रहा है। तो मतलब ये हमारा जो इंसानी खोपड़ी है ना, ये एक ऐसी चीज है, इसमें आप चाहे जितना मर्जी दे दो, ये कभी भर नहीं सकती। नहीं भर सकते। और देखो ना, ये भरने भी नहीं चाहिए, भरने भी नहीं। उसका कारण है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। वो तो होता ही है। और जितना भी अर्जित कर लो उतना बढ़िया है ना। वो चाहे वैसे तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन फिर भी नेगेटिव चीज़ों को भी स्टडी करना चाहिए, ताकि हमें स्पीड ब्रेकर का काम करती है कि हमें आने वाले झटके का, नेगेटिव चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर बचने के लिए। हाँ मतलब वो तो है बिल्कुल। देखो ना, स्पीड ब्रेकर आएगा सॉरी इससे पहले कि हमें बहुत बड़ा झटका लगे तो हम पहले ब्रेक मार लेंगे, तो उसका जो है वो इफेक्ट कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम बात करते हैं अपने स्टोरीज में भी, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स में, पॉडकास्ट में भी, तो उसका पर्पस भी यही होता है। एंटरटेनमेंट तो होता ही है बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई वॉशरूम ऐसे अगर है तो आप मतलब करो। भाई मैंने विकास के साथ पॉडकास्ट किया ना, तो मैं उसको कह रहा था कि भाई एक वो भी आते हैं, बैग्स भी आते हैं, यूरिनल बैग्स भी आते हैं। जस्ट उसमें आप यूरिन करो तो वो जल बन जाती है, उसको आप जहाँ मर्जी फेंक दो। एटलीस्ट वो तो कुछ हद तक हाइजीनिक है ना। और क्या। तो ऐसी चीज़ों को भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन देखो एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली है, यहाँ पर कितनी सदियों से मारकाट होती रही है। बिल्कुल। क्या पता हम जहाँ पर बात कर रहे हैं नीचे ज़मीन में क्या गड़ा है, कुछ नहीं कहा जा सही सकता। बात है। कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो हिमांशु भाई, अब जो शो है वो जा रहा है ख़त्म होने की ओर, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप कोई ऐसा किस्सा कोई छोटा मोटा सुनाएं जिससे दर्शकों का जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि पैसा वसूल हो जाए। ये कहते हैं ना कि फिल्म शुरू में भी सारी जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन क्लाइमैक्स जो होता है दमदार होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक दमदार क्लाइमैक्स कीजिए। दमदार क्लाइमैक्स, चलो अपने गांव का एक किस्सा क्या मतलब जो रियलिटी है वो बता देता हूँ। तो क्या होता था, मतलब मेरे पापा ने बताया मेरे को हाल ही में, कुछ टाइम पहले, मतलब अभी यही कुछ दिन पहले ये सारी चीज़ें बताई थी। तो क्या होता था, ये लोग पहले गांव में ना, वो जो आटा पीसने वाली चक्की होती है ना, जैसे आपने अभी चक्की देखी होगी, तो वैसी सी चक्की होती थी, लेकिन वो मैनुअल होती थी। मैनुअल कैसे होती? नहीं 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 नहीं। कौन सी बात कर रहे हैं? जैसे अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाली जो चक्की होती है, होती ऐसी थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती थी, वो पानी से चलती पानी से चलती, वो पीछे पानी होता था और वो पानी से घूमता था। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए ना। तो ऐसी क्या होता था हमारे, मतलब कई 3-4 जगहों पे चक्कियाँ होती थी। तो क्या करते थे लोग, अपने घर से गेहूं ले जाते थे, वहां पे चक्कियों में पीस के लाते थे। उसमें कोई पैसे भी नहीं लेता था पीसने के। उसमें क्या होता था कि आपको जितना आपने पीसा है उसमें से कुछ % शेयर आप अपना वहां पे रख दो, और जो बंदा आएगा, जिसकी भी वो चक्की है, वो अपना शाम को आएगा, आटा उठाएगा और चले जाएगा। तो ऐसे ही मेरे पापा, उनके भाई जो थे, बड़े भाई, ये सारे लोग निकल गए ऐसे अपना 3-4 जगह चक्कियाँ थी वहाँ पे लेने के लिए। तो अब पहाड़ों में था वो, तो कैसे था, एक भाई चला गया ऊपर की तरफ, मेरे पापा चले गए नीचे की तरफ, और मेरी बुआ अलग, बुआ भी बड़े वाले भाई के साथ ऊपर की तरफ को चलेगी। तो ऐसे ही क्या हुआ, पापा जा रहे थे, अब जैसे वो कट से वो रास्ते से 2 रास्ते अलग हुए ना, पापा जा रहे हैं, पापा के ऐसे लग रहा है, मतलब लग क्या रहा है, पापा के आगे एक ना कोई लेडी जा रही थी, चलते जा, वो चुपचाप जा रही है, मतलब सीधे चलते जा रही है। पापा ने उससे पूछा, बहुत आगे जब पहुंच गए तब उससे पूछा कि वो मुझे चक्की वाली साइड पे जाना है। तब उसने बताया, जा बेटा इस तरफ से चला जा, आज तेरे को चक्की खाली ही मिलेगी, वरना लोग अपना अपना भी पिसवाने के लिए आते हैं। तो पापा ने कहा चलो जी ठीक है।
और वो टाइम था सुबह के 4:30 बजे। अब वो जल्दी इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि अगर किसी दूसरे ने वहाँ पे नंबर लगवा रखा है तो वो पहले पीसेगा अपनी। तो अब पापा वहाँ से पहुँच गए। जब वहाँ से वापस घर को आए, चक्के अपना आटा वाटा पीस के, दोपहर के 2-2:30 बजे घर को वापस आए। तो जब घर वापस आए तब पापा ने, मतलब उसके बाद से पापा को बहुत तेज फीवर हो गया। बहुत चीज़, पहले तो पास के आसपास के वैद्य से बात करी कि भाई क्या सीन है, देखो एक बार। तो उन्होंने तो साफ मतलब वो कर दिया कि ये वो नहीं है, नॉर्मल नहीं है, दवाई ववाई से कुछ नहीं होगा। फिर मेरे दादाजी पे नरसिंह देवता की सवारी आती थी, तो उन्होंने उनके शाम को बैठे, उन्होंने फिर बबूत अबूत लगाई। उसके बाद उनको थोड़ा सा आराम मिला। फिर कुछ टाइम के बाद वो सवारी जो थी, वो जब मेरे दादाजी गुजर गए थे उसके बाद से, वो मेरे एक ताऊ हैं, मतलब जो ताऊ हैं मेरे सेकंड ताऊ जो हैं, उनके अंदर वो सवारी 2 बारी आई। ओके। 2 बारी आई थी, लेकिन वो थोड़े पता नहीं क्या उनको, उनके अंदर फिर प्रॉपर नहीं आई वो। फिर ऐसे ही हमारे गांव में ना जागर होती, जागर सुना आपने? नहीं। अच्छा, जागर कुछ वो फांडा टाइप करते हैं जैसे, कैसे? कोई किसी पर कोई पोजेशन होगी और उसको मतलब वो पोजेशन वाला नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जैसे एक घर में, जैसे मेरा घर है, हमारे कुल के जितने भी लोग हैं, ओके, तो उसके मतलब सारे घर के लोग आएंगे, जितने भी हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो सारे आएंगे। एक पर्टिकुलर जिनके घर पे जागर लग रही होगी उनके घर जाएंगे। तो एक ढोल बजाने वाला बंदा होता है, उसको जगरी बोलते हैं। ओके, उसके पास मंत्रों की शक्ति होती है। तो वो क्या करता है, वो ढोल बजाता है, वो जागर मतलब वो मंत्र बोलता है। तो फिर जिन जिन लोगों के अंदर वो होती है सवारी, वो मतलब देवताओं की सवारी होती है, वो उनके अंदर आते हैं। ओके। हाँ जी। तो ऐसी ये जागर जो होती है, ये होती है एक दिन की, एक रात की, सॉरी रात की भी क्या, कुछ 3-4-5 घंटे की होती है। ऐसी एक होती है बैसी, वो होती है 22 दिन की। अच्छा। वो हमारे क्या होता है, वो हमारे एक प्रॉपर एक मंदिर होता है, उसको धूनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो उस धूनी वाले मंदिर के अंदर वो होती है। ओके। तो जब मैंने पहली बार वो बैसी देखी थी, तो क्या सीन हुआ था मेरे साथ कि मैं बैठा हुआ हूँ, धूनी का जो मतलब कैसे वो प्रॉपर मंदिर है, वो खुला मंदिर होता है। मान लीजिए जैसे एक कमरा है, यहाँ पे वो लगा रखा, मतलब एक मतलब ये कमरा, ऐसी कमरा है, उसके अंदर जाके एक मंदिर है। मतलब दीवारें नहीं होंगी, हाँ, बाहर से खुला हुआ है वो। समझ गया। 4 पिलर लगे हुए हैं, समझ गया। और बैठने के लिए सेल्फ सी कोने कोने में सेल्फ बना रखी है। फ्रंट से एक रास्ता है दे रखा है अंदर आने के लिए। समझ गया। तो मैं ऐसी दीवार पे बैठा हुआ था। तो उस टाइम पे ना हमारे जो जिनके अंदर सैम, हमारे यहाँ पे एक सैम देवता होते हैं, वो सबसे बड़े देवता माना जाता है उनको। तो सैम जो होते हैं वो मतलब शिव जी के अवतार होते हैं, महादेव के अवतार होते हैं। हाँ जी। तो वो सैम जी जिनके अंदर आते थे ना, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम पे किसी के अंदर सैम जी आए नहीं थे, और हमारे सबसे बड़े देवता हैं वो। ओके। तो क्या हुआ, किसी बाहर के मतलब किसी दूसरे गांव के बंदे को बुलाया था कि भाई तुम यहाँ पे आओ। तो क्या हुआ, वहाँ पे जब मतलब बुलाया गया उनको, तो मैं ऐसी सेल्फ में कोने में बैठा हुआ था। अब वो जिनके अंदर सैम जी आए थे ना, वो अवतरित हुए वहाँ पे। अब वो चारों तरफ गांव के सारे लोग बैठे हुए हैं, धूनी के आसपास इधर उधर सब जगह बैठे हुए हैं। अब उन्होंने क्या करा, उस धूनी में, मतलब धूनी क्या होती है, वो एक मशाल सी जली हुई होती है, मतलब काफी वो कुंड जैसे हवन कुंड होता है ना, तो लेकिन वो काफी बड़ा वाला होता है। उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो वो कहते होंगे धूना, या हाँ धूना, हम तो धूनी बोलते हैं। तो वो उसके चारों तरफ उन्होंने चक्कर काटे, हाथ में बबूत उठाई, मेरे माथे पे, किसी के नहीं लगाई, मेरे लगाई। कह रहे कि आज से तू, क्या नाम है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, सबको भभूत तू लगाएगा। वो उनके अंदर के देवता बोले। मैंने कहा चलो जी, क्योंकि वो 22 दिन का प्रोसेस होता है पूरा। 22 दिन सुबह शाम सबको भभूत लगानी पड़ती है, और मतलब जैसी पूप जागर खत्म होएगी ना वो, तो उसके बाद भभूत लगानी पड़ती। तो ऐसे में क्या हुआ था, मेरे ना एक ताऊ है, उन्होंने ना डिसरिस्पेक्ट कर दी थी मेरे पापा की। मतलब मेरे पापा ने ही लगवाई थी वो जागर वहाँ, वो बैसी। ओके। तो मेरे ताऊ ने बोले, है इतना बड़ा हो गया तू, अब तू बैसी लगाएगा,
जा मैं नहीं आ रहा, जो करना है कर ले, तेरे को अपने आप कर, इतना बड़ा हो गया तू, जब खुद कर सकता है तो हमें क्यों पूछ रहा है, अपने आप जाकर। मेरे पापा ने कहा भाई मैं कौन हूँ लगाने वाला, वो तो उन्होंने शक्ति दी है, जिन्होंने इजाजत दी है वो खुद ही लगाएंगे, वो खुद ही करेंगे जो करना है। अब वो पापा ने वहां पे लगा दी। लास्ट के 3 दिन जब रह गए थे, अब क्या होता है वहां पे, यहाँ पे जो ताऊ थे, इनका जो बेटा था, इनकी तबीयत खराब हो गई, है ना, तबीयत खराब मतलब वो जो हो जाता है। तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था ना कि ये अगर मैं कुछ अपने पितरों को या फिर अपने देवताओं को गलत बोलूंगा तो मुझे नुकसान नहीं करेंगे, मेरे को टच भी नहीं करेंगे, वो मुझे उसका सबक सिखाएंगे। तो वो सबक सिखाते हैं हमारे बच्चों को, सही, ठीक है, वो हमारे बच्चों के ऊपर उसका कष्ट करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, कि बेटा अब आओ तुम। मतलब आज भी अगर मैं अपने बच्चों को मतलब अगर मेरे बच्चे होंगे, मैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा, ये सारी चीज़ें उनको नहीं दिखाऊंगा ना, तो मेरे पितृ अपने आप ही या फिर जो मेरे देवी देवता हैं वो उनके अंदर आएंगे और वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से खींच के लेके जाएंगे कि बेटा आप तो। हमारे परिवार में भी एक ऐसा केस है जो ऑनगोइंग है, और कुछ ऐसा ही है, और जो डिसरिस्पेक्ट की गई है उसका उनको जो सिला है ना, धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया। वो तो चलो ऑफ द कैमरा बात करेंगे, लेकिन जो ये कह रहे हैं ना, दैट इज 100% रिलेटेबल, 110% बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जो हमारे घर में जो चल रहा है, मतलब हमारे काफ़ी क्लोज रिलेटिव, समझ रहा हूँ मैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ अभी चल रहा है, तो समझ रहा हूँ मैं, इसलिए मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो। बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरी आंखों के आगे वो आप अपने बात कर रहे हो ना, मेरी आंखों के वो सीन चल रहा है। तो क्या हुआ, वहां पे आए, फिर रात, मतलब ये मना कर रहे थे ना जब कि भाई हम तो नहीं आएंगे, ये वो जो तुम्हें करना है कर। वो उसी रात को जैसी वो भाई को वो सारी चीजें हुई, नहीं सॉरी, क्या हुआ था, मेरा ताऊ आया था 3 दिन पहले, जब बैसी के जो लास्ट के 3 दिन थे, तो वो 3 दिन पहले ना मेरा ताऊ आ गया था गाँव। अब उसने जैसी वहां पे कदम रखा, माथा टेका धूनी के अंदर, वैसे ही उनके बेटे की यहाँ पे दिल्ली में तबीयत खराब हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, एक वहां पे कई सारे लोग होते हैं जिनके अंदर देवता की छवि आ रखी होती है, ठीक है। तो उसमें से ही ना एक मेरी ताई जी लगती है, वो चाची लगती है, तो उनके अंदर काली माता की वो आती है सवारी। और भाई साहब मैं अंदर ही बैठा हुआ था, उन्होंने चिमटा उठाया और भाई साहब ऐसे जोर से जमीन पे दे के मारो, धैड़, ठीक है। और सारे देवी देवता, जैसे उन्होंने माथा टेका वहां पे, सारे देवी देवता अग्रेसिव हो गए बहुत ज्यादा। तू इतना बड़ा हो गया कि तू हमारे को, मतलब वो चैलेंज, मतलब तू वो हमारी लैंग्वेज में उन्होंने बोला, जो हमारी उत्तराखंड की जो लैंग्वेज है, कुमाऊनी लैंग्वेज, उसमें उन्होंने बोला तू इतना बड़ा हो गया कि तू हमसे ये सारी चीजें हम पे चैलेंज करेगा। अब देख तू, यहाँ से उन्होंने ये बात बोली, वहां से तुरंत भैया ताई का फोन आ गया, अरे भैया इसकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, ये तो ऐसे करने लग गया, वैसे करने लग गया, मतलब बहुत ड्रामे कर दिए भाई ने वहां पे। अब भाई साहब उसी टाइम इंस्टेंटली भाई को लेके आया गया गाँव, फिर उसको वहां पे लेके आए देवी देवताओं के सामने। मतलब आप ये लगा लो सुनील भाई, मैंने वहां पे ऐसा ऐसा सीन देखा था ना, मैं कह रहा हूँ, आपने कोयला देखा है, जलता हुआ कोयला, क्या आप उठा सकते हो उसे? उसके पास भी आओ तो तपन इतनी होती है। मैंने अपने आंखों के सामने अपने पापा को ना कोयला उठा के, जलता हुआ कोयला खाते हुए देखा है। तो जीभ वगैरह बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप एक निशान दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा, ना हाथ में निशान, ना जुबान पे निशान। तो ये देवता की शक्ति है, ठीक है। और भाई साहब शक्ति, ऐसी शक्ति है हमारे जो देवी देवता हैं उनके अंदर, कि उन्होंने एक बार अंग्रेज तक नचा दिए थे। वो तो वैसे ही पहाड़ों में बड़े, जैसे कहते हैं ना, इस पॉइंट पे गए थे। देखो जैसे आपने बात की है ना, कोरिलेट भी हो सकती है बात की, पहाड़ों में अंग्रेज गए तो जरूर थे, लेकिन उनकी इंटरफेरेंस काफी कम रही पहाड़ों में। क्यों रही? क्योंकि वो कर ही नहीं पाए ना, मतलब ऐसा नहीं था उन्होंने कब्जा नहीं किया था, प्रॉपर कब्जा किया था, किया, लेकिन हाँ। उन्होंने ना बड़ी एहतियात से रखा था। आपको मैं बताता हूँ एक छोटा सा, एक लास्ट किस्से, इसको फिर खत्म करते हैं। एक क्या हुआ था, मेरे जो एंसेस्टर्स थे, तो ऐसी हमारी ये बैसी, जो मैंने अभी आपको सारा किस्सा बताया ना, ऐसी बैसी चल रही थी। तो क्या होता है, एक अंग्रेज आता है,
वो देखता है, मतलब वो राउंड पे था, अपना पुलिस वाला था, वो राउंड पे था, उसने देखा ये ऐसे वो कर रहे हैं, नाच रहे हैं सारे, वो आया, उसने वो पूजा भंग कर दी, कहे सारा ऐसे, और जितने लोग थे वहां पे जगरी वगरी सबको लेके थाने में बंद कर दिया। अब क्या हुआ, थाने में बंद कर दिया तो बहुत पहले तो पिटाई करी, जब उसके सीनियर ऑफिसर ने पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों मार रहा है, ये वो क्या सीन है, कहता है साला एक ढोल बजाता है दूसरा नाचता है। तो उसने कहा अच्छा, फिर उनकी पिटाई विटाई करी, उन्होंने तब तक तो सह लिया। अब उसके बाद उसने कहा, मेरे मतलब जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने समझाया उसको कि भाई तू गलत कर रहा है, ये हमारे पूजा पाठ वाला सीन है, तुम्हारे को समझ में नहीं है। कहता है चल, उसने देवी देवताओं को गाली दे दी। अब उसी टाइम क्या हुआ, उसने बोला कि भैया अब देख, अब हम तुझे अपने शक्ति दिखाते हैं। तो जो जगरी था ना, उन्होंने बोला कि भाई अब तक तू हमको जो बोल रहा था हमने सह लिया, लेकिन हम अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे। उसने जगरी ने अपने मंत्र बोलना चालू करे, और वहां पे बैठे जितने भी पुलिस वाले थे सब नाचने लग गए, A to Z। 3 दिन तक उनको भूखा प्यासा वैसे ही नचाया। ओके। हाँ, अब उसके बाद जब 3 दिन तक देखा कि भैया जो दूसरा जो उनका हेड ऑफिस होगा वहां तक जब रिपोर्ट नहीं पहुंची 3 दिन तक, तो उनका कोई और बड़ा सीनियर अधिकारी आया, पूछा कि भाई क्या सीन, वो उसने देखा यहाँ तो ये सारे पागलों की तरह पोजेस हो रखे हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोई किसी का मतलब अजीब हालत खराब हो रखी है सबकी। तो उन्होंने देखा कि भैया ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, तब उसने बताया, मतलब वो जो जगरी था ना, मतलब उन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने हमारे देवी देवताओं की ऐसे डिसरिस्पेक्ट करी है। तब उन्होंने माफ़ी मंगवाई उनसे, हाथ पैर बहुत अच्छे से जुड़वाए, और बोला कि आज के बाद से इस गांव के अंदर इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तुम्हारा। ये है अभी, ये देखो ना, मैंने फैक्ट की बात की है ना कि पहाड़ी इलाकों में इनकी इंटरफेरेंस काफ़ी कम रही है। फिर अब हमारे व्यूअर पूछेंगे कि भाई इतना ही सब कुछ था तो फिर अंग्रेज हम पर राज क्यों कर पाए। उसका कारण ये था कि भाई हमारी जो मानसिकता है ना वो गुलामी की है। कड़वा सच है लेकिन सच है। वो तो है। आज भी एक एमएलए आएगा ना, सारे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, साहब जी साहब जी, ऐसे ही है ना। बस ये मानसिकता कि जाओ बाहर ले, फॉरेन कंट्री में जाओ, वो ट्रम्प तक को देखा कैसे रगड़ देते हैं। और क्या, कोई भी आके गोली मार जाता है। नहीं, गोली कितनी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप किसी से क्वेश्चन नहीं ना पुट कर सकते तो फिर आप गुलाम हो। बिल्कुल, आप डरते हो। बिल्कुल, आपको है कि भाई मैं क्वेश्चन पुट करूंगा मैं मरूंगा। और इसमें भी क्या होता है ना, कुछ लोग अपने टाइम से या अपने आप को लेके इतने ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कि अगर आप उनसे क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हो ना, तो वो उसके लिए आप है साला बदतमीज है ये। हाँ नहीं, एक देखो ना, आप अमूमन तौर पर फिल्मों में देखो, होता है ना, जब कोई जिम्मेदार किसी एक आदमी को मार रहा होता है, कोई अंग्रेज मार रहा होता है, ऐसी फिल्मों में एक को ना उसको जानवरों की तरह पीट रहा होता है, वो जानवरों की तरह मार खा रहा होता है, और आसपास झुंड खड़ा होता है। क्या उस झुंड में इतनी ताकत नहीं है कि उस एक बंदे को पकड़ कर उसकी ऐसी तैसी कर दे। बिल्कुल, यानी कि उस एक बंदे ने सभी को गुलाम किया, इसलिए तो हम गुलाम रहे इतनी देर, अदरवाइज यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी। तो मैं सिर्फ इस चीज़ का ये जवाब दे रहा हूँ कि जो लोग सोच रहे होंगे कि भैया अगर इतने देवी देवता शक्तिशाली थे तो हम गुलाम क्यों बने। अंग्रेज सिर्फ 10,000 आए थे इंडिया में और उन्होंने करोड़ों पर राज कर लिया। बिल्कुल, आज भी अगर फौज ना हो तो कोई आए तो वो भी करेगा, आराम से करेगा, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मानसिकता वही है हमारी। वही है, बिल्कुल। हम किसी व्यक्ति विशेष जो है ना पूछते हैं उसको, ना कि हम किसी उसको पूछते हैं, किसी एथिक को नहीं पूछते कि भाई हमें एथिक्स से मतलब है, बंदा तू जैसा मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे एथिक्स स्ट्रॉन्ग है, तू जैसे मर्जी धर्म से मतलब रख, जिस मर्जी जात से रख, जिस मर्जी क्लास से रख, हमें देखते हैं धर्म, सोसाइटी, क्लास, पैसा, ये मेंटालिटी हमारी बन चुकी है। बनी। देखो ना, फॉरेन कंट्रीज 50-50 लाख की आबादी की कंट्रीज हैं और उनकी इनोवेशन देखो। मैं ये नहीं कह रहा बहुत है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। बिल्कुल, आज हम बड़े खुश होते हैं, वो देखो पाकिस्तानी हुआ क्या हाल है, अरे भिखमंगी हो गया। वही दूसरी तरफ चाइना भी है, जो कहते हैं देखो यार चाइना की तरफ कितना लोग हो चुका है। और दोनों ही वो है हमारे दुश्मन है। मतलब दुश्मन तो क्या है, मतलब वो है हमारे नेबर्स कंट्री हैं दोनों, पड़ोसी दुश्मन, पड़ोसी दुश्मन कह लो। तो लास्ट के जो 3 दिन थे, तो उसके बाद भाई को आके ठीक कर दिया। तो क्या होता है, लास्ट के जो 2 दिन होते हैं, एक दिन सब लोग जो उस बैसी में इन्वॉल्व होते हैं
उनको जाके गांव-गांव में भिक्षा मांगनी पड़ती है। तो वो भिक्षा मांगने जाते हैं, उसमें मैं भी गया था। ओके ओके, हाँ, नहीं अच्छी बात है। तो मतलब वो एक वो है पार्ट है उस चीज का, प्रथा है ना, प्रथा कह लो, प्रथा है। ठीक है, तो वो एक प्रथा है, वो जाना ही पड़ता है। नहीं अच्छी बात है। तो और उसके बाद एक जो लास्ट डे होता है उस दिन क्या होता है हमारे यहाँ पे ना, एक जो उत्तराखंड के लोग होंगे, कुमाऊनी लोग होंगे, वो रिलेट कर लेंगे कि एक तुंगरी नदी है, हमारे तुंगेश्वरी नदी है, वहां पे जाके स्नान करना होता है, वो लास्ट डे होता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जिन जिन लोगों के अंदर देवी देवता जाते हैं वो, और गांव के जितने भी मेल सदस्य हैं वो सारे ही जाते हैं वहां पे, मेल फीमेल मतलब सभी जाते हैं। तो हम लोग उसी रास्ते से ऐसे ही जा रहे थे, तो मेरी एक ताई है, उनके अंदर दुर्गा माता अवतरित होती हैं। तो उनके साथ साथ ना अपने आप ही बीच रास्ते से एक कुत्ता चलने लग गया, अपने आप ही चलता चलता वो पूरा तुंगेश्वरी नदी तक हमारे साथ गया, वापस भी मतलब पूरा वहां पे हमारे गांव तक आया और फिर बीच में ही गायब हो गया। ऐसा सीन भी देखा, जैसे कहते हैं कि भैरव की सवारी, भैरव की सवारी। कुछ। हाँ। और वहीं पे एक मैंने एक सीन और देखा था, तो जो मैं जगरी बता रहा हूँ ना आपको, क्या होता है, वो जितने देवी देवता जिन जिन लोगों के अंदर आते हैं वो उन देवी देवताओं को स्नान करवाता है, मतलब वो खुद नहीं करवा, मतलब वो अपने मंत्र बोलता है और उनके अंदर अवतरित होते हैं। तो वो जो नदी है ना जहाँ पे स्नान करते हैं वो गंगा नदी ही है। ओके ओके, हाँ, तो ये ही पानी सीधे गंगा नदी में ही जाता है। समझ गया। तो क्या होता है, वो वहाँ पे स्नान करते हैं और उनके अंदर देवी देवता आते हैं, फिर वो मतलब एक तरीके से अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो मतलब कई सारी हरकतें करने लग जाते हैं जिनके अंदर आते हैं। जैसे कंतारा में वैसा वो तो बहुत एक्सट्रीम था। हाँ। लेकिन थोड़ा मतलब कह लो काइंड ऑफ वैसा ही कह लो। एक तो जो उसमें कहते हैं ना, जो पहले जो काफी डेकोरेटेड में होते हैं, बड़े काम ऐसे रूप में। डेकोरेटेड वो नहीं, पंजुर्ली देवता, पंजुली जो बड़े काम रूप में नाचते हैं, वैसा नहीं वो वैसा कोई डेकोरेशन नहीं करते। डेकोरेशन नहीं, मैं उनकी हाव भाव, हाँ वैसा कह लो, लेकिन थोड़े सा हिलता है शरीर, काफी हिलता है। और एक टाइम पे जब वो जाते हैं ना, उनको भेज भी सिर्फ वही जगरी ही सकता, और कोई नहीं भेज सकता। हाँ, तो वो अपने मंत्र बोल के उनको वापस भेजता है, तो वो बेहोश हो जाते हैं कुछ सेकंड के लिए, फिर उनको थोड़ी देर के बाद होश आता है, फिर वो आराम से अपना उनको बैठाते हैं। तो वो स्नान करवाता है प्रॉपर, लास्ट में स्नान जगरी करता है। जगरी को स्नान करवाने के लिए 4 लोग आते हैं। अच्छा, जो उसको पकड़ के, 3 लोग उसको पकड़ के रखते हैं, चौथे के हाथ में पैसे की वो होती है, मतलब एक मटके भर के ना उनके हाथ में चिल्लड़ होंगे, चिल्लड़ मतलब 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। अब क्या होता है, जैसी जगरी जो होता है पानी के अंदर जाता है ना, वो बेहोश हो जाता है। उसके हाँ मतलब मुंह, उसका मुंह ऐसे करके खुल जाएगा और उसके मुंह पे पैसे डालने पड़ते हैं। अगर आपने वो पैसे डालना बंद कर दिया, वो मर जाएगा वहीं पे। अच्छा, ये प्रथा है वहां की। पैसा जब मतलब आपने एक पैसा कोई वैसे उससे नहीं कह रहा, सिंपल चीज की मेटल के सिक्के, मतलब जो भी है वो सिक्के, वो जो प्रथा पुराने टाइम से चलती आ रही वो है कि भाई पहले तांबे के सिक्के होते होंगे। हाँ, जो भी था, तो वो सिक्के उसको डालते रहने पड़ते हैं, डालते रहो डालते, और वो कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ये पता भी नहीं चलेगा। और ये आज भी चलती है, आज भी चलती है। ओके ओके। आज तो खैर बैसी सर, पता है बैसी तो अब वैसे होती ही नहीं है। तो इसके कुछ वीडियो एविडेंसेस हैं, जैसे यूट्यूब पे तो आजकल सब कुछ है, तो कुछ ऐसा कोई शूट करता है? पहली बात तो ये सारी चीजें, मतलब जिस टाइम पे मैंने देखी थी मैं काफी छोटा था, तो उस टाइम पे तो मेरे पास खुद ही फोन नहीं था। नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, वैसे यूट्यूब तो सर, वैसे मेरे हिसाब से ना ये सारी चीजें डालनी नहीं चाहिए लोगों को। आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारी चीजें ना, हमारे गाँव के लोग भी या फिर कई लेफ्ट राइट गांव के उत्तराखंड के लोग भी ये सारी चीजें देवी देवताओं का वो डाल देते हैं, जैसे वो नाचते हैं, जैसे उनके अंदर सवारी आते हैं, वो सारी चीजें डाल देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें डालना नहीं चाहिए। एट दी एंड क्या हो रहा है, आप कुछ व्यूज के लिए अपने देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हो, हालांकि उससे देवी देवताओं को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो जिन लोगों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती ना, वो उन चीजों पे उनको गालियां देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, गालियां देते हैं कि ये साला ढोंग कर रहा है, ये कर, मतलब और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीजें बोलते हैं। तो एक तरीके से वो उनका अपमान हो रहा है, हालांकि जो गलत बोल रहा है वो अपना मुंह गंदा कर रहा है। सही।
लेकिन आप भी वो उस चीज़ को डाल के अच्छा नहीं कर रहे हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो देखो हर किसी की अपनी मेंटेलिटी। हाँ वो तो है ही है, वो तो देखो भाई उसको तो इंसान खुद ही चेंज करेगा तभी हो सकती है, किसी के चेंज किए तो। मैं तो वैसे ना सबको यही उदाहरण देता रहता हूँ, मेरी तो एक फिक्स उदाहरण होती है कि भाई आपको क्या पता है जब श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था कर्ण उसको अर्जुन को, तो कौन सा दिन में, यानी कि 18 दिन 18 अध्याय, यानी कि हर एक दिन का एक अध्याय, तो कौन से दिन में उन्होंने दिया था? जब विराट स्वरूप दिखाया था, जब पता लग गया था कि बस मैं ही हूँ, जो तू देख रहा है सब कुछ मैं ही हूँ, विराट स्वरूप दिखाया था। कौन से दिन में दिखाया था? आई गेस थर्सडे। नहीं थर्सडे नहीं, दिन अच्छा कितना दिन नहीं हाँ, मेरे को याद। 11वां दिन था। अच्छा यानी कि उसके बाद भी 7 दिन और लगे समझाने में उसको अच्छा। कि भाई विचार उठा देख मैं परमात्मा हूँ। तो आज का तो जमाना ही भाई बड़ा उल्टा, वो तो है ही ठीक है ना। सर। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ जो खुद समझ सकता है समझ लेगा, किसी को समझाने का जमाना नहीं है, ठीक है। एक तो कोई बंदा किसी को समझाए, दूसरा गालियाँ खाए इतने लंबे चौड़े काम क्यों करे। हाँ वो लेकिन भी है। आज का जो सेशन है ना भाई बड़ा एक मज़ेदार रहा। देखो बातों बातों में कितनी बातें निकले भी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई अब हम सोच रहे हैं कि यार क्या बात करें। बातों से बातों 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 में बातें बातों निकली, बातों में बात और बातों बातों में चलो मैं यही पूछ लेता हूँ कि भाई अब अगली बार कब आओगे आप क्योंकि जवाब आज थोड़ी सी बुलाओ। समय की अरे किल्लत कोई है, बात नहीं। क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट शूट है मेरा, और अगर ना होता तो ये चलता लंबा। बिल्कुल लेकिन सही। अब आज के इस शूट को यहीं पे सेशन को विराम देना है। लेकिन इससे पहले हम एक प्रॉमिस लेंगे, किससे भाई से कमिटमेंट लेंगे कि आप भाई अगली बार कब आओगे, क्योंकि भाई हमारे व्यूअर्स भी आपको काफ़ी प्यार देंगे मुझे पता है। लेट्स सी। और जब क्रिटिकल जो है वो आप करेंगे, मतलब क्रिटिक करेंगे, पॉजिटिव क्रिटिक करेंगे, वो हमेशा वेलकम है मेरे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल तो वो भी आप करेंगे तो मज़ा आएगा, और उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे कि भाई डेफिनेटली। ये कमेंट आया था। आप कमेंट जरूर कीजिए कि ये कमेंट आया था, इसमें आपके बारे में ये बात कही, अच्छी बात कही, इसमें आपको आपकी इस बात को लेकर ये सवाल उठाया, तो इसमें के बारे में आप क्या जवाब देंगे। मैंने अपने जो मेरा चैनल है उसमें मैंने कमेंट सेक्शन शुरू किया हुआ है, अच्छा तो मुझे उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उससे क्या होता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जो कमेंट सेक्शन है वो इस चीज़ के लिए भी ओपन है कि जो हमारी हिमांशु भाई के साथ बातें हुई हैं, जहाँ पर आपको कुछ लगा कि ये चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी हो सकती है, जहाँ क्वेश्चन है कि ये कैसे होगा, तो हम अगले पॉडकास्ट में उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भाई जो मेरे रेगुलर व्यूअर है ना, तो हिमांशु भाई को ज़रूर प्यार दीजिए कमेंट्स के रूप में, लाइक के रूप में, शेयर के रूप में। तो आज का जो सेशन है उसी को यहीं पर विराम लगाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दी ही मिलेंगे नए सेशन में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।